वेलकम बैक दोस्तों। आज की स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज वाली इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों यहां पर बहुत सारे मैसेजेस भी आए मुझे और क्वेरीज भी पूछे गए कि बजाज फाइनेंस का जो सपोर्ट लेवल है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों को बताया था 2100 रुपीज़ के आसपास का है। तो वो सपोर्ट लेवल के नाके पे आके खड़ा हुआ है और अब क्या करना है, आगे का क्या सिनेरियो हमें दिखता हुआ नज़र आया है। तो उस सब के ऊपर मैंने इस वीडियो को पोस्ट किया है। क्या लेवल्स आप लोगों को अगले देखने को मिलेंगे, क्या टारगेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैसे ट्रेड करना है, कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियरली आप लोगों को इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताऊँगा जिसके अराउंड आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है इस शेयर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, अगर आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप इसको एक वॉच लिस्ट में रखते हैं अपने, तो ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर इस कंपनी की बात करें तो मैंने आप लोगों को बहुत दिनों पहले ही बता दिया था कि 2100 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट लेवल है। और उसके बाद आप देखिए 2-3 ऐसी इंस्टेंसेस हो गए उसके बाद भी जहाँ पर प्राइस जो है 2100 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखा। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस की भी बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में भी 2099.75 रुपीज़ के आसपास की क्लोजिंग थी, लगभग 2100 के अराउंड ही वो क्लोजिंग थी। और प्रीवियस यानी कि 22 अप्रैल 2020 के जो ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें इस लेवल यानी 2100 रुपीज़ का जो लेवल था उसके बाद में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला। आप देखिए इस अराउंड जो कैंडल है वो फ्रेश कैंडल है और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि 22 अप्रैल की ही वो कैंडल स्टिक है। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पे जो इंडिकेशन मिल रही है हम लोगों को उससे ऐसा लग रहा है कि 2100 का जो सपोर्ट लेवल है वो एक मैसिव सपोर्ट लेवल है। दोस्तों आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि बजाज फाइनेंस शेयर की डायरेक्शन क्या है, अपसाइड है या फिर डाउन साइड। तो दोस्तों ये चेक करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस लगेंगे ये पता करने में कि जो डायरेक्शन है वो क्या है और कहाँ जाएगी। दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे चेक करना है और पता लगाना है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें अपसाइड के रीजंस, तो अपसाइड के रीजंस मैं आप लोगों को बता दूं 2100 लेवल का जो सपोर्ट है उसे सपोर्ट लिया। और वॉल्यूम आप देखिए तो वॉल्यूम देख बहुत बढ़िया है, प्रीवियस 3 दिन के वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज वाले ट्रेडिंग सेशन में हुए थे। तो इस वजह से जो शेयर है वो अपसाइड जाते हुए दिखेगा। अब मैं डाउन साइड के रीज़न आप लोगों को बता दूं कि डाउन क्यों जा सकता है। तो दोस्तों ये चेक कीजिए, जब बड़ा गिरावट आया था और उसके बाद जो ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया था शेयर ने, और आप देखिए अपसाइड का जो मोमेंटम चेक कीजिए, तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम आप लोगों को इस टाइम में देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा शेयर रिवर्स होके अपसाइड भी बहुत गया था उस टाइम के अक्रॉस। और उसके बाद आप देखिए वापस से जब शेयर टंबल हुआ और सपोर्ट से सपोर्ट लिया, उसके बाद मोमेंटम जो था वो कम हुआ और उसके बाद वापस घूमा, सपोर्ट से सपोर्ट लिया और उसके बाद का मोमेंटम और भी कम और अब वापस से सपोर्ट लिया गया। तो दोस्तों आप देखिए जो बढ़ने की मोमेंटम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। फर्स्ट इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम, उसके बाद इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम और उसके बाद इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम। तो दोस्तों आप देखिए जो मोमेंटम है बढ़ने की वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। मुझे पता नहीं आप ये समझ पा रहे हैं या नहीं, बट टेक्निकल एनालिसिस की पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि ये जो मोमेंटम का स्लो डाउन होता जा रहा है तो ये बहुत ख़राब बात है। और इसके बाद अब हम आके खड़े हुए हैं सपोर्ट लाइन के ऊपर। तो इससे यही लग रहा है कि जो बढ़ने की कैपेसिटी है शेयर की वो कम होती जा रही है। और अब जो प्रीवियस कैंडलस्टिक है जिसमें सपोर्ट जो है वो लिया जा चुका है, तो इसके बाद मुझे बहुत कम चांसेस ऐसे लगते हैं कि शेयर ठीक से बढ़ पाए, क्योंकि अब जो मोमेंटम है वो और भी कम होगा। तो दोस्तों ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम कोई चार्ट को स्टडी करते हैं तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का एक जो नियम है मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी बार एक सपोर्ट लाइन से कोई स्टॉक या कैंडलस्टिक जितना सपोर्ट लेते हुए जाएंगे उतना ही वीक वो सपोर्ट होता जाएगा। यानी कि जितने बार ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया जाएगा, किसी भी ट्रेंड लाइन से स्टॉक का सपोर्ट लिया जाएगा तो उतना ही वीक वो सपोर्ट लाइन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ट्रेंड लाइन एक रस्सी है और इस पर जितना ज़्यादा बोझ बढ़ता जाएगा ये ट्रेंड लाइन जो होगा, ये रस्सी जो होगा उतना ही वीक होता जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर टूटने की ज़्यादा संभावना रहती है उस रस्सी की, उस सपोर्ट लाइन की। तो आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल से समझ में आया होगा
और दोस्तों सेम होता है टेक्निकल एनालिसिस में। यहाँ पर अगर हम जितना ज़्यादा सपोर्ट देखेंगे ट्रेंड लाइन से ज़्यादा लिया जाएगा तो वो ट्रेंड लाइन वीक होता जाएगा। और आप देखिए इस स्टॉक ने तो बार बार उस ही ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है और वापस से उसी ट्रेंड लाइन में आकर खड़ा हुआ है। दोस्तों अगर ज़्यादा कंसोलिडेशन इस पॉइंट में आप लोगों को बनते हुए दिखता है तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन होगा कि ये ट्रेंड लाइन आप लोगों को टूटता हुआ दिखे। तो ये सेकेंड रीज़न है मेरा कि क्यों स्टॉक जो है वो गिरता हुआ दिखेगा। थर्ड जो रीज़न है दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यूबीएस जो कि एक बड़ी रेटिंग एजेंसी है, उसने इस स्टॉक को डाउनग्रेड करके 1600 का कर दिया है। यानी कि उनका ऐसा मानना है कि ये जो शेयर है 1600 जा सकता है। तो थर्ड ये रीज़न है मुझे जिसके वजह से लगता है कि ये जो स्टॉक है वो गिर सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर क्योंकि शेयर ने 2100 के आसपास सपोर्ट ले लिया है तो मुझे फुल यहाँ पर श्योरिटी नहीं मिल रही है और गारंटी मैं आप लोगों को दे नहीं सकता कि शेयर जो है वो टूटेगा ही। दोस्तों आप लोगों को ये चेक करके चलना है कि अगले ट्रेडिंग सेशंस में क्या होता है और शेयर ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ जाता है तो इसका यही मतलब होगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो टूट गया है और सपोर्ट जो है वो वीक हो गया है। और अगर बढ़ता है तो मैं आप लोगों को लेवल्स बता दूँ और टारगेट बता दूँ कि जहाँ तक शेयर जो है वो जा सकता है। तो आते हैं आर्ली चार्ट्स के अंदर और जानते हैं कि कंपनी का सपोर्ट जो है वो कहाँ है। दोस्तों यहाँ पर आर्ली कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न मैंने आप लोगों के सामने लगा दिया है बजाज फाइनेंस का। आप देखिए जो सपोर्ट फॉर जो टारगेट फॉर द मूवमेंट यहाँ पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर एक बढ़िया हाइकनेस आती है तो आप लोगों को जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो 2360 रुपीज़ के आसपास के होंगे। क्योंकि आप देखिए ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की है उसने बहुत बार स्टॉक को बढ़ने से रोका है। तो इस वजह से इस ट्रेंड लाइन का नाम रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हुआ। और अगर एक बड़ी उछाल आती भी है तो ये लेवल के अक्रॉस आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो 2360 रुपीज़ के आसपास है। तो दोस्तों यही थी स्टॉक की बात। मुझे फुल इंडिकेशन तो नहीं मिली कि स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, बट आप लोगों को मैंने दोनों तरफ की बात बता दी है कि बढ़ने से आप लोगों को क्या करना है। और अगर ये जो 2100 का सपोर्ट लाइन है वो अगर कमिंग डेज में आप लोग को टूटते हुए दिखा है तब गिरावट जो है वो भारी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट था 2100 का और अगर उसको तोड़ता है तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ होगी। तो दोस्तों यही थी वीडियो की बात और स्टॉक की बात। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।